हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एवरीडे में। मानव नेत्र वायुमंडलीय आवर्तन चैप्टर भी फिजिक्स में अन्य चैप्टरों की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर से जुड़े हुए बहुत सारे वीवीआई टाइप्स प्रश्न को देखेंगे और उसके आंसर को जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बात और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को जहाँ तहाँ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंखें जो साफ साफ देख सकती है वो दूर की वस्तुओं को देख सकती है। अगला क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है। आँख का जो व्यवहार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में जो लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आंसर बन जाए इसका लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आकाश नीला क्यों दिखता है? क्योंकि धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग के किरणों का प्रकीर्णन होता है। नीले रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं? प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है? उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन है, चलचित्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयोग होता है? चलचित्र में निम्नलिखित में से जो उपयोग होता है वो दृष्टि निर्बंध का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। ऑप्शन ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज काफ़ी बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश है यानी होगा, प्रकीर्णित प्रकाश जो होगा वो कैसा होगा? अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज काफ़ी बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश जो होगा वह श्वेत होगा। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या है? यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो अपवर्तन कोण जो होता है वो निर्गत कोण के बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आर के बराबर। ऑप्शन ए। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन सी। विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? विद्युत सिग्नल जो पहुंचता है मस्तिष्क तक वो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन ए दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। कॉर्नियाओं के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। कॉर्नियाओं के पीछे जो एक संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस कण पर निर्भर करता है? तारों का टिमटिमाना ऊपर की अपेक्षा नीचे वायु का बर्तन अधिक होता है इसलिए इस तारे टिमटिमाते हैं। ये ऊपर की अपेक्षा नीचे वायु का बर्तन अधिक होता है इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए।
चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। नेत्रगोलक का व्यास होता है लगभग, नेत्रगोलक का जो व्यास होता है वो ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है, 2.3 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसको रेटिना कहते हैं। स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है? स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम है? तो लाल वर्ण का झुकाव न्यूनतम है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है वो अभिनेत्र लेंस द्वारा बनता है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुवंश से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में जब वायुवंश से सफ़र किया जाता है तो आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जिम्मेवार है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण करने का जो जिम्मेवार है वो पक्षाम्बी पेशियों का। अगला क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम जो कहलाता है वो परितारिका कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की जो क्रिया होती है वो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। जब नज़दीक की चीज़ को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? जब नज़दीक की चीज़ को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में जो परिवर्तन होती है वो उसकी फोकस दूरी घट जाती है, यानी फोकस दूरी घट जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता वह दूरदृष्टि दोष होता है, और जो निकट की वस्तु को साफ देख पाता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। यानी जो दूर की वस्तु साफ दिखेगा तो दूरदृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा और दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों दिखता है? जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? नीला दिखने के कारण है कि वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रकिरणित करता है। वायु के जो सूक्ष्म कण है वो सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता यानी कि बहुत अधिक गति से तेजी से प्रकिरणित कर देता है, इसलिए वायुमंडल में आकाश का रंग जो दिखता है वो नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो कहलाता है, वह समंजय कहलाता है। किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, किसी नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा। और अधिकतम बिंदु बोला जाए तो अधिकतम बिंदु अनंत होता है, यानी इन्फिनिटी। निकटतम बिंदु हो गया 25 सेंटीमीटर, अधिकतम हो गया इन्फिनिटी।